मूसा, एक बात मेरे जहन में आ रही है। मतलब ये एक आम ख्याल है कि सोसाइटी में मर्द जो है वो हमेशा औरत पे एक डोमिनेंट कैरेक्टर समझा जाता है। मुहाफिज समझा जाता बिल्कुल। है, बेशक। लेकिन हालिया रोज़ कुछ ऐसी खबरें सुनने को मिल रही हैं कि बीवी जो है वो शौहर पर भारी पड़ रही है। तब्दीली आ रही है, पूरे मुल्क में तब्दीली, बल्कि पूरी दुनिया में तब्दीली आ रही है। और ये तब्दीली ज़रूरी नहीं है कि पाकिस्तान वाली हो, ग्लोबल वार्मिंग का भी नतीजा हो सकता है। तो एक खबर हमारे पास है, वो आपके साथ भी डिस्कस कर लेते हैं कि मियाँ बीवी के झगड़े तो आम होते हैं, लेकिन शौहर जो अपने जीवन साथी से इस कदर नाला हुए कि वो घर से भाग खड़े हुए। क्या कहेंगे आप इस पे? अजीब वाक़या मालूम होता है घर से भागने का। नाराज़गी की समझ तो आती है, जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ कि मर्द डोमिनेंट होता है, सुलह सफाई से भी मामला सॉर्ट आउट हो जाता बिल्कुल। है। लेकिन घर से भागना ये साबित करता है कि बीवी तो शौहर कमज़ोर है। और बिल्कुल। यहाँ तक कि इस अगर वाक़े की बात करें तो ये अजीब व गरीब वाक़या भारतीय रियासत कर्नाटका में पेश आया है, जहाँ बेंगलुरु से ताल्लुक़ रखने वाले शख्स की बीवी ने अपने शौहर की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई और अगवा का शुबा जाहिर किया। लेकिन जब पुलिस मामले की तह तक पहुंची तो पता चला कि शौहर को किसी ने अगवा नहीं किया, बल्कि वो अपनी बीवी से इस कदर तंग था, इस कदर नाला था कि खुद ही अपना घर छोड़कर भाग खड़ा हुआ। यहाँ पर फिर वही बात आ जाती है कि क्या ये भाग जाना, मसले से भाग जाना, हमेशा हम डिस्कस करते आए हैं कि मसले से भाग जाना किसी भी चीज़ का हल है? मुझे ऐसा नहीं लगता कि किसी भी चीज़ का हल है, क्योंकि बीवी तो रिपोर्ट जो है वो दर्ज करवा रही है गुमशुदगी की। इससे जाहिर होता है कि बीवी को मसला नहीं है, मसला शौहर को है। नहीं, मेरा यहाँ पे थोड़ा सा ख्याल डिफरेंट है कि हो सकता है कि बीवी जिद इतना कर देती हो कि वो भाग खड़ा हुआ, उसको कोई और जगह नहीं मिली, कोई और मामला उसको नज़र नहीं आया होगा, तो उसने घर से जाना मुनासिब समझा ये होगा। तो वाक़े की तहकीकात ही बता सकती हैं। नाज़रीन, भारतीय मीडिया में रिपोर्ट इस वाक़े में जोड़े की शनाख्त ज़ाहिर नहीं की गई, लेकिन मज़कूरा शख्स IT माहिर बताया गया है, जिसकी बीवी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर की जिसमें बताया कि उसका शौहर कई रोज़ से लापता है, जो रकम लेकर घर से निकला था और उसे शक है कि उसके शौहर को किसी ने अगवा कर लिया है। लेकिन पुलिस इसका सुराग लगाने और बाजियाबी के लिए कोशिश नहीं कर रही। अच्छा जी, दूसरी जानिब इस खबर का पहलू ये भी है कि खातून की रिपोर्ट के बाद पुलिस ने मज़कूरा शख्स को बस अड्डों, रेलवे स्टेशन, हत्ता के एयरपोर्ट पर भी CCTV कैमरों की मदद से तलाश करने की कोशिश की, लेकिन नाकामी हुई। और जबकि उसका मोबाइल फ़ोन भी मुसलसल बंद जा रहा था। अच्छा, यहाँ एक और बात भी है कि वो ऐसा कैसा छलावा बन गया था कि वो मिल ही नहीं रहा था। चले, जो भी मसला था, गायब हुआ था, मिलना तो चाहिए था। कैसे वो कैमरे की आंख में भी ना आया, किसी CCTV में भी नहीं आया, बस अड्डों पर भी नहीं मिला? क्या मामला हो सकता है? गायब ही हो गया। नाजरीन, बादअज़ां जब कुछ दिन बाद मज़कूरा शख्स ने अपने मोबाइल फ़ोन में नई सिम खरीद कर डाली, तो पुलिस ने ट्रैकिंग की मदद से इसे नो आइडिया में एक सिनेमा घर के बाहर उस वक्त धर लिया जब वो फिल्म देखकर वहां से बाहर निकल रहा था। यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट बात हो जाती है कि अपने घर से भागकर वो फिल्म एंजॉय कर रहा है। इतनी सनसनी। और मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि घर से भी भागा हुआ है, हर किसी की आंख से भी ओझल है, फिर भी इतना फ्री है कि वो सिनेमा घर गया और फिल्म देख के आया। उसने शनाख्त से बचने के लिए अपने सर के बाल मुंडवा लिए थे, क्योंकि बीवी ने सोशल मीडिया पर उसकी तस्वीर भी पोस्ट कर दी थी। इस मौका पर जब पुलिस ने उसे घर वापस चलने के लिए कहा तो बीवी के सताए IT माहिर ने वहां जाने से साफ इनकार कर दिया और कहा कि भले मुझे जेल में डाल दो, मैं वहां रह लूंगा, लेकिन अपने घर वापस नहीं जाऊंगा। यहाँ पर समझ से बाहर है वैसे मामला, लेकिन हम अमूमन देखते हैं कि घरों से तंग आकर लोग इस तरह के मामलात इख्तियार करते हैं। मूसा, मैंने ये देखा है कि जो लोग दिल बर्दाश्ता हो जाते हैं वो ऐसी जगहों पर पनाह ले लेते हैं जहाँ पर ज़िंदगी जैसी नहीं मालूम होती। मुझे लगता है कि इस शख्स ने, जैसा कि बताया जा रहा है, मूवी देखी, फिर अपनी शनाख्त भी तब्दील कर ली। मुझे लगता है कि इसकी बीवी से जिंदा दिल लाइफ जीने के लिए नहीं दे रही थी, या उस पर कोई ऐसी रोक टोक करती थी जिससे मजबूरन उसने ये कदम उठाया और घर से फरार हो गया। अच्छा, यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट बात भी ये है कि हमारे यहाँ अमूमन अरेंज मैरिजेस में ये मसाइल होते हैं कि दोनों के मिजाज नहीं मिलते, दोनों के मसाइल बहुत ज़्यादा खड़े हो जाते हैं। एक मॉर्निंग पर्सन है तो एक इवनिंग पर्सन है। कहीं ना कहीं जिम्मेदारियों का इतना बोझ बन जाता है कि एक दूसरे की उन नीड्स को, उन जिम्मेदारियों को पूरा करते करते इंसान जो है वो अपनी ज़िंदगी को एंजॉय नहीं कर पाता। तो मुझे भी ये केस कुछ ऐसा ही मालूम होता है। साइकी इशू इसमें मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है कि वो बंदा एक IT माहिर है और वो काम कर रहा है, दिन रात काम करता होगा, एक बेटर लिविंग स्टैंडर्ड तो उसने मेंटेन कर रखा होगा। लेकिन यहाँ पर एक सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट और
अहम बात लग रही है कि शायद कि उसको नफ्सियाती तौर पर वो अपनी इस ज़िंदगी से सेटिस्फाई नहीं था, मुतमईन नहीं था, तो घर से भाग जाना, बहरहाल ये किसी चीज़ का हल नहीं है, लेकिन वो भाग गया। आगे की बात करें तो उसके बाद उस शख्स ने घर ना जाने की जो वजह बताई है, उसको सुनकर पुलिस भी हैरान और परेशान हो गई। मज़कूरा शख्स ने इल्ज़ाम आयद किया कि उसकी बीवी उस पर सिर्फ अपनी मर्जी चलाती थी, बात मनवाने के लिए उसे हिरासा करती और तशद्दुद का निशाना भी बनाती थी। ये भी एक बड़ी ख़तरनाक बात है, बल्कि क्या कहना चाहिए कि वही आपकी सबसे पहले जो आपने बात की थी कि पहले मर्द डोमिनेंट होते थे, अब ख़वातीन में वो चीज़ आ गई है कि कोई ना कोई अपना हुक्म चलाना चाहता है। हालांकि मेरा ख्याल है कि अगर एक रिलेशनशिप है तो वो जितना खूबसूरती से अंडरस्टैंडिंग के साथ चल सकता है कि मियाँ बीवी का रिश्ता बिल्कुल एक गाड़ी के मानंद होता है और वो उसके दो पहिए हैं। जब तक वो रवानी से चलते हैं, बराबरी से चलते हैं, तो गाड़ी भी अच्छी चलती है। एक टायर जो है बर्स्ट कर जाए, मसला कर जाए, तो दूसरे के लिए चलना भी नामुमकिन होता है। बेशक। वैसे मर्दों के लिए तो कहते हैं कि उन्होंने स्टपनियाँ साथ रखी होती हैं पीछे गाड़ी में। अच्छा जी, इसी पे बात कर लेते हैं। तशद्दुद का निशाना बनाती थी खातून और हालत ये है कि वो उसे अपनी पसंद के मुताबिक कपड़े भी पहनाती थी। यहाँ भी एक साइकी का इशू आ जाता है कि कपड़े पहनना हर इंसान की अपनी जो है वो चॉइस है और वो उसके ऊपर तो शायद बहुत ही कम लोग होंगे जो कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, या वो जो मामाज बॉय होते हैं या जो अपने हमेशा मामा के कहने पे चलते हैं, तो फिर उनके लिए इस चीज़ को थोड़ा सा अडॉप्ट करना मुश्किल हो जाता है। वरना तो हर बंदा अपनी उसकी नीड है, उसने खुद ही अपना सब कुछ करना है। खाने के हवाले से भी आगे बात आ रही है कि खाना गिरने जैसे मामूली बात पर भी डांट डपट करती थी। वैसे खाना गिराना तो बुरी बात है, नहीं होना चाहिए। वो तो है। पुलिस को अपने सफ़र की तफसीलात बताते हुए आईटी माहिर ने कहा कि वो बस के ज़रिए पहले तिरुपाठी पहुंचा, फिर रेलगाड़ी से और दिल्ली और नोएडा पहुंच गया। उस शख्स ने कहा कि उसकी बीवी पहले से तलाकशुदा है और मुझसे उसकी दूसरी शादी है। अच्छा, यहाँ पर एक नया मोड़ आ गया है। अब वो पॉसिबल है कि जो खातून हों वो फ़ायदा आपकी तरह ज़्यादा ही डोमिनेंट हो और मैं चलाने के चक्कर में मैं कहाँ से नहीं, तो डोमिनेंसी तो शख्स के अंदर होती है, उसकी पर्सनालिटी के अंदर होती है। ये बज़ाहिर एक नफ्सियाती मसला लग रहा है कि वो खातून मुमकिन है कि पहली शादी उसकी कामयाब ना गई हो, जिसकी वजह से उसका जहन इस कदर मुतासर हो गया कि उसने सारी की सारी भड़ास जो है वो अपने दूसरे शौहर पर निकालना चाहिए। अच्छा, यहाँ एक और बात जो यहाँ पर मेंशन की गई है कि उस खातून की दूसरी शादी थी और वो तलाक याफ्ता थी, तो यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि उसकी जो पहली तलाक हो वो इसी वजह से हो, लेकिन हमारा मुआशरा जो है वो इस तरह का है कि हम सारा मामला एक ही चीज़ पे डाल देते हैं कि अगर इसकी पहली तलाक हुई है तो यकीनन यही ख़राब थी, इसी के मसाइल थे, इसीलिए इसकी तलाक हुई है। ऐसा भी नहीं होता। जो फ़ायज़ा ने बात की वो बिल्कुल ठीक थी कि तलाक के बाद हो सकता है वो डोमिनेंट हो गई हो और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो गई हो। इनसिक्योरिटीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा जन्म लेती हैं जब आप ज़िंदगी में कोई ना कोई गलत फैसला हो जाता है, गलत कोई आपका स्टेप हो जाता है या आपके साथ कुछ गलत हो जाता है। आप गलत नहीं भी होते तो इनसिक्योरिटीज़ होती हैं बहुत ज़्यादा, इंसान शिद्दत पसंद भी हो जाता है। खैर, स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं तो पहले शौहर से एक 12 साल की बेटी है माँ की, जबकि उनकी भी 8 माह की एक बेटी है, यानी इन साहब की भी जो है एक बेटी हो गई, यानी 2 तरह की औलाद हो गई। आप 2 तरह की भी औलाद हो गई ना, एक तो पहले खावंद से हो गई। अच्छा, पुलिस ने आईटी माहिर के तमाम रोदात सुनने के बाद उसको वापस उसके घर भेज दिया। ये आखिरी है, तो आपके ख्याल में ये इक़दाम पुलिस का सही है? पुलिस जिस काम के लिए है वो तो अपना निभाएगी, लेकिन ख़ानदानी मसाइल को मेरे ख्याल से बड़ों को बैठकर सोचना चाहिए, उन लाइफ पार्टनर्स को बैठ के सोचना चाहिए कि उनकी ज़िंदगी आगे बढ़ सकती है या नहीं बढ़ सकती। उनको इस पर डिस्कस करना चाहिए और इंसान को जो है वो मामूनल जानिब होना चाहिए। इससे मुराद ये है कि कोई भी उनकी ज़िंदगी में आ सके और जा सके, इतना उनको इजी गो होना चाहिए लाइफ में। किसी की भी लाइफ में कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट ना करें। आपको अपने मसाइल हैं, जहनी मसाइल हैं, पर्सनल मसाइल हैं, आप उनको बैठ कर तहम्मुल से सोचें, सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें, क्योंकि किसी की भी ज़िंदगी इतनी मामूली नहीं होती कि आप उसको इफ़ेक्ट करें, और फिर ख़ास तौर पर औलाद। एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर मैं डिस्कस करना चाहता हूँ कि फ़िज़िकली से ज़्यादा हमारे इमोशनली मसाइल हैं, हमारे मेंटली मसाइल हैं, साइकी के इशूज़ हैं, साइकोलॉजिकल इशूज़ हैं।
उसको हम बहुत ज़्यादा जो है ना क्या फॉर इग्नोर ग्रांटेड करते लेते हैं और इग्नोर करते हैं और उसको बिल्कुल भी जो है हम तवज्जो नहीं देते, हालांकि हमारी सारी ज़िंदगी की बेस उस उसके ऊपर बिल्कुल खड़ी होती है, उस पर रिलाई कर रही उसके होती है। ऊपर रिलाई कर रही होती है। और आप कभी भी अपना लाइफ पार्टनर का इंतखाब करें या अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने का फैसला करें तो पहले अपने आप को पहचान लें, अपने आप को जान लें, फिर उस मिजाज के मुताबिक किसी और के साथ जो है वो अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाएं, आगे लेकर चलें, क्योंकि अल्टीमेटली आप सेल्फ ओरिएंटेड हो जाते हैं और फिर आप कसूर जो है वो अगले बंदे से निकालने लगते हैं। ये चीज़ गलत है। बिल्कुल गलत है। और मैसेज जो इस स्टोरी से हमें मिलता है कि मियाँ बीवी में अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हद से ज़्यादा अगर कोई भी डोमिनेट होगा, कोई भी अपना हुक्म चलाने की कोशिश करेगा या मैं दिखाने की कोशिश करेगा, तो वो क्लैशेस तो पैदा कर सकती है। नस्ल दर नस्ल हम देखते हैं हमारे यहाँ ख़वातीन गुजारे करती आती हैं। कहा जाता है कि ज़िंदगी जी नहीं है बल्कि ज़िंदगी गुजारी है, तो गुजारना नहीं है, ज़िंदगी को जीना है। अभी तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।